यहाँ पर देखो भाई, पहले क्वेश्चन बाद में नोट करना, पहले समझ लो। यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, याद रखो, जब भी क्या करना हो, द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र है, यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। द्विघात बहुपद क्या सूत्र है, यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर लिखते क्या हैं, यहाँ पर लिखते शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बोल लो, या फिर योग फल बोल लो, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद लगाते भैया एक्स, फिर लिखते प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये फॉर्मूला है, इसमें मान रखने होंगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। या तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर अगर और तरीके से लिखना चाहो तो x⁻² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। बीटा में ये थोड़ा ऐसा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लगा देंगे x, फिर लिखेंगे प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है भाई, ये हो जाता। अब करते क्या है, यहाँ पर देखो, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, योगफल और गुणनफल क्रम से दे रखा। क्रम से का मतलब क्या है, जो पहला आया होगा उसकी वैल्यू पहला होगी, जो बाद में आया होगा उसकी वैल्यू बाद में होगी। अब मुझे बताओ, यहाँ पर लिख रहा है शून्यांकों का योगफल, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, शून्यांकों का योगफल की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले शून्यांकों का योगफल, बताओ कितना दे रखा, माइनस के 3। दूसरी लाइन में लिखता हूँ क्या हूँ मैं, शून्यांकों का गुणनफल, कितना दे रखा है भाई, 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला नोट करना है, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं द्विघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। क्या लिखो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस, अब शॉर्ट में लिख दूँ क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे लिख दूँगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जो मैंने हिंदी में लिखा ना, इसका मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये है, इतना तो पता होगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भैया, माइनस के। अब देखो ये माइनस है, ऊपर से तुम उसे ही माइनस बता रहे हो, तो भैया इसे ब्रैकेट में ले लेते इस प्रकार से, यहाँ पर लगाओ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये माइनस अंदर जाके इसे क्या कर देगा, प्लस, और 3x हो जाएंगे, और ये आपका +2, ये हो गई आपकी द्विघात बहुपद। किसकी बात समझ में नहीं है ये बता दो। देखो यहाँ पे एक बार फिर बता रहा हूँ, द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं तुम्हें जिसमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है। योगफल क्या दे रखा है भैया आपका, -3। इसका मतलब क्या है, -3 का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -3, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है भैया आपको, 2। अब ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस की जगह माइनस, लेकिन इसकी जगह ये नहीं लिखने के, क्या लिखेंगे भैया, अब क्या है, माइनस के 3, तो मैंने माइनस के 3 ब्रैकेट में लिख लिया, और एक्स की जगह एक्स ही आ गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या है आपका, 2, यहाँ पर 2 आ गया, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर है, ये माइनस माइनस क्या हो गया भैया आपके प्लस, और ये हो गया आपका x, यानी 3x हो गए, और यहाँ 2 का 2 आ गया। अब आगे बात समझ में, तो द्विघात बहुपद आपका ये हो गया, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो सेम क्वेश्चन उसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शून्यांकों का योग कितना दे रखा, बताओ जल्दी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी, 6, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्विघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद। देखो क्या लिखते हैं भैया, बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू, बस इतना ही याद करना है। क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, 6, तो ये x हो गया, तो 6x हो गए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 4। बताओ किससे नहीं होने का, किसकी समझ में नहीं आया, आगे समझ में, नोट करो इसे।
अब यहाँ पर देखो भाई, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा और कुछ ज्ञात करना है। क्या करना है और साथ में कि शून्यंक भी तुम्हें क्या करने, ज्ञात करने, ठीक है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी, तुम्हें पता करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी, -8/3। वहीं पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, 4/3। अब यहाँ पर लिखते हैं क्या भैया, द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद। समीकरण कब बोलते हैं पता, जब बराबर में क्या लग जाता है, 0। यहाँ पर लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस, इस टाइम पे क्या है, द्विघातीय बहुपद। अगर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 0, तो अब क्या बन गई, द्विघातीय समीकरण। अंतर पता चल गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो वैल्यू रखते हैं, क्या हो गया भैया आपका x² माइनस, फिर लगाओ माइनस के 8 क्या है आपका 3, x प्लस क्या लिख दो 4/3, ठीक है। ये हो गया आपका x² माइनस माइनस प्लस 8/3, और यहाँ पर लगा दो क्या भैया x प्लस 4/3। ये बन जाती है आपकी द्विघातीय बहुपद। आ रही बात समझ में। लेकिन अब वो क्या कर सकता है भैया, आंसर ये नहीं भी दे सकता, वो कह सकता है कि भैया वो नीचे तक करके दिखाओ। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, जो नीचे है ना हर में, उसको इसको मतलब 1/3 क्या ले लो यहाँ पे कॉमन। अब देखो कॉमन लेना समझ लो, कॉमन लेने का मतलब ये है जहाँ ऊपर 3 नहीं है वहाँ 3 लगा दो, यहाँ पर नहीं था लग गया, और जहाँ जिसके नीचे 3 है वहाँ से क्या करो 3 हटा दो। लो भाई, किसकी बात समझ में नहीं है ये बताओ। जहाँ 3 नहीं था, जिसके नीचे मान ले 3 नहीं है, इसके नीचे 3 नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, बाकी तो बाहर निकल गया ये। बेटे यही तो बता रहा हूँ, कॉमन लिया कॉमन, ठीक है। जब कॉमन लेते हैं ना तो जो नीचे का होगा ये तो निकल के बाहर आ गया, इसके नीचे है नहीं तो इसके ऊपर लगा दिया 3, बाकी के सबका हटा दिया। आ गई बात समझ में। अब ये बात तो आपकी हुई ख़त्म, यानी पहला आंसर तो आपका ये आ गया। जो उसने पूछा था ना, क्या पूछा था, द्विघातीय बहुपद, तो ये तो आपका निकल गया आंसर। ये भी ठीक है, कहीं सोचिए गलत है भाई, ये थोड़ा नीचे सोल्व करा, ठीक है। अब वो क्या कहेगा कि शून्यंक भी याद करने हैं भैया, तो क्या कर दो, जब भी याद रखो, जब भी द्विघातीय बहुपद का तुम्हें शून्यंक याद करना है तो इसके बराबर में क्या लगा दो, 0, ठीक है। तो मैंने पूरा नोट कर लिया भैया, 1/3, 3x² प्लस में क्या लिखा हमने, 8x प्लस में 4, और बराबर में क्या लिख दिया भैया 0। अब ये इधर देखो, जो भी इधर वैल्यू होगी वो सब कहाँ पहुँच जाती है आपकी 0 में। इसका मतलब ये आपका सवाल बनता है 3x² प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन है। अब मैंने कल बताया था तुम्हें, सबसे पीछे वाले की सबसे आगे वाले से क्या करते हैं, गुणा। क्या आया तुम्हारा 12, क्या आ गया 12। अब 12 नहीं 12, ठीक है ना। अब 12 के ऐसे टुकड़े क्या आवे तुम्हारा 8, जल्दी बताओ, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम वालों ने क्या बताया, 2 6 जा 12, ठीक है ना। देखो होता 2 छंग 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, ठीक है, और 12 का ना 12, या फिर इस प्रकार से लिख लो, ये सभी 12 बनने नहीं बनने। लेकिन हमें इसमें कौन सा काम करेगा, देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा मेरा 8, इन दोनों को भी जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा 8, यहाँ पे जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा 7, यहाँ पे भी 7, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 13, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 13। लेकिन हमें क्या चाहिए 8 वाला, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। आ रही बात समझ में। तो ये हमारे काम के है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 8 की जगह छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो x प्लस में 4 बराबर, और 8 को क्या लिख दो 2 प्लस 6, 2 प्लस 6। किसकी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि गुणा करके 2 छंग 12 और जोड़ के क्या आ गया 8, कक्षा 8 में ही पढ़े होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 3x² प्लस, अब एक बार x इसके साथ, एक बार x इसके साथ, प्लस में 4 बराबर 0। अब 2 2 के क्या बना दो भैया, इनमें जोड़े, ठीक है। अब तुम कहो भैया इनमें से क्या चीज़ कॉमन है, तुम कहोगे भैया x कॉमन है केवल। कॉमन का मतलब पता है किसे कहते हैं, यहाँ से क्या बचा आपका 3x, और यहाँ पर क्या बचा आपका 2, प्लस यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है 2 2 तिया 6, और 2 दूनी 4,
अब याद रखो, जब ये दोनों तुम्हें सेम मिले हैं इसका मतलब सवाल यहाँ तक आपका सही है। अब कुछ के सिर पे गुजारी होगी, बेटा समझ लो अच्छे से, इससे पहले पढ़े क्वेश्चन ये वाले, क्लास देख लेना, समझ में जाएंगे। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से ये चीज़ क्या ले लो भैया, एक जगह कॉमन। अब बचा क्या है उसे नोट करो, x और 2, तो x प्लस 2 बराबर में क्या हो गया आपका 0। अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं यदि 3x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो 3x, ये प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस के 2 होगा, और x बराबर माइनस के 2 बटे, ये आपको पहली बात तो ये आ जाता है। और लिखोगे क्या भैया, और यदि मान लिया आपने भैया एक बार इसके साथ प्लस बराबर 0 लगा दिया तो x का मान यहाँ पर क्या आया माइनस के 2, तो ये हो जाते हैं आपके क्या शून्यंक। आई बात समझ में, नहीं आई, आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से आपका ये आता। अब सबसे बड़ी बात बताता हूँ, अगर तुम्हें ये भी देखना है कि हमारा सवाल सही है या फिर गलत, तो हल्की सी मैं तुम्हें जांच भी बता दूँ। देखो ये तुम्हारे पर्सनल बता रहा हूँ मैं, अलग रफ काम पे ये काम चेक करने के लिए कि हमारा सवाल सही हुआ या गलत। अगर टाइम है तब करके देख लेना कैसे कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अपनी तरफ से बता रहा हूँ ये चीज़ें। ऐसा मान लो अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी पहली वाली, अल्फ़ा क्या है तुम्हारा माइनस के 2/3, और बीटा क्या है आपका -2। और हमारे क्वेश्चन ने क्या बताया है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -8/3। अगर मैंने उन दोनों को जोड़ दिया और मेरा 8/3 आ गया तो सवाल हमारा क्या है, सही है। अब देख लो, मैंने इन्हें जोड़ा भैया, जोड़ दो, ये -2/3, अब ये क्या है आपका -2, जिसके नीचे गुंज उसके नीचे 1। अब क्या करा भैया, इसकी गुणा इधर कर दो, 2 ही आएगा, 3 दूनी 6 और 3 का ना 3, जोड़ कर बताओ, माइनस हो जाते प्लस। बताओ वो सवाल सही है या गलत? ठीक है, इसका मतलब दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए, सही आना चाहिए। तो दूसरा वाले की यहाँ पे दिखाता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के, और यहाँ पर क्या है -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 3। बताओ ये भी सही है क्या? तुमको बिल्कुल भैया एक्यूरेट आया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा नोट करो या मत करो, सवाल का आंसर तुम्हारा यहीं आ गया, लेकिन मैंने बताया है चेक करना, ठीक है ना। नोट करो अच्छे से। यहाँ पर देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो सेम है तो उसके जैसा ही, लेकिन तुम्हें दिक्कत क्या दे सकता है, √3, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको। तुम कहोगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -के, ठीक है। और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी -9। तो यहाँ पर आपने जो द्विघात बहुपद निकालना होगा, ये तो आसानी से आपने निकाल लिया होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या लिखते हैं भैया फॉर्मूला, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस, ठीक है। तो आपने लिखा होगा x² माइनस, ये क्या हो गया माइनस के √3 और प्लस में x और लगाओ यहाँ पे, और प्लस में क्या लिखते हैं -9। तो आपने कहा भैया x² माइनस प्लस √3 x और माइनस के क्या आ गया आपका 9, ये हो जाता है आपका द्विघातीय बहुपद। लेकिन उसने क्या कहा है कि शून्यंक भी ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर जो बात समझने वाली है, यहाँ पर समझो, x² प्लस 2 √3 x माइनस के 9 बराबर में क्या लगा लेंगे 0, अगर शून्यंक ज्ञात करने हैं तब, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे बात ये समझानी है कि जब भी √, की √ से गुणा होगी, यानी जब √3 की गुणा √3 से होगी तो हमारा क्या आएगा भैया 3 आएगा। समझ पा रहे हो इतनी बात? दूसरी बात ये समझानी है कि √2 की गुणा जब √2 से करूँगा तो क्या करेंगे हम 2, कोई भी 4 नहीं लिखेगा, ठीक है। √5 की गुणा अगर √5 से करूँगा तो क्या आएगा भैया बताओ 5 आएगा। अब सेम चीज़ ये आती है जब मैं √3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा, अब बताओ क्या लिखा जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर समझो, तुम्हें अच्छे से पता है कि जहाँ भी 2 अंडर आए तो वहाँ तो हट जाना √। इसका मतलब इन √3 और √3 से एक √ तो हट गया होगा, ये फंस गया होगा।
जब ये बच गया होगा तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार। आ रही बात समझ में, नहीं आई? तुम मुझे बताओ कि भैया √5 गुणा √5 गुणा √5, बताओ क्या लिखा जाएगा? 5 √5। अब मुझे बता दो यहाँ पे कि मुझे भैया 9 लिखना है। अब बताओ क्या लिखूँ यहाँ पे, कितनी बार अंडर रूट में 3 लूँ मैं? अगर मुझे वहाँ 9 बनाना है तो जल्दी। नहीं, ये बात तो सही कह रहे हो कि √9 गुणा √9, ये बात सही है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे √3 कितने लूँ कि मुझे 9 बना ले हूँ? अब देखो, अब यहाँ पर देखो, एक √3 और क्या हो गए, 2 √3 हो गए। इनके पेयर से मुझे क्या मिलेगा? 3। फिर एक √3, एक √3, इनके पेयर से मुझे क्या मिलेगा? और जब इन दोनों की गुणा होगी तो क्या मिलेगा? तो याद रखो 9 बनाने के लिए कितने √3 लेने पड़ेंगे? 4। और 3 √3 बनाने के लिए 3 और अगर 3 बनाने हैं तो कितने √3? 2। आ रही बात समझ में? ये चीज़ें क्यों समझाई हैं? क्योंकि यहाँ पे काम आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, 9 का ना 9। अब 9 के ऐसे टुकड़े मुझे चाहिए भैया, 9 के ऐसे टुकड़े बताओ जिससे मुझे 2 √3 मिल जाए। अब तुम टेंशन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, मैंने कहा भैया 3 √3 ले लो और गुणा में क्या ले लो, √3। देखियो आ जाएगा क्या? 9 बन जाएगा क्या? तुम कहोगे 3 हमारे पास है, नहीं है? 3 है और इन दोनों से क्या मिलेगा मुझे? 3। और गुणा करना क्या मिल गया? किसकी बात समझ में नहीं आई पहले तो ये बताओ। आ गई ये बात पक्का? एक बार फिर समझो, एक बार फिर समझो। हमें बनाना है भैया 9 बनाना है तो एक बार मैंने क्या लिया, 3 √3 और यहाँ पर क्या ले लिया, √3। अब तुम कहोगे भैया ये क्यों लिया, 3 √3 ही क्यों लिया? क्योंकि भैया जब मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो ये तो 3 √3 है, जो एक जिसका आगे कुछ उसका आगे एक, जो जब 3 में से एक गए क्या बचेंगे, 2 √3। अब यही तो हमें चाहिए। हो सके तुम्हारी कम समझ में आवे, क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से हार्ड है। ये 3 √3 गुणा √3, जब इनकी गुणा करोगे तो क्या आगा, 9। और जब इन आपस में घटा दोगे क्या आगा, 2 √3, जो कि हमें चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या करा भैया, x² प्लस, और इसकी जगह क्या लिख दिया भैया, 3 √3 माइनस अंडर और x माइनस। अब मुझे ये बताओ 9 को मैंने क्या लिखना बताया था, कितनी बार अंडर रूट? 1 2 3 और भैया मैंने क्या लिख दिया, 4। या तो 4 बार ये लिख दो, सुनो, या तो 4 बार ऐसे लिख दो, या फिर कैसे लिखो बताओ, या फिर क्या लिखोगे, या फिर ऐसे लिख सकते हो क्या, 3 √3 गुणा √3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लो भैया, ऐसे लिखना, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है आगे जाकर √3 आएगा, वो परेशान करेगा कॉमन लेने में, ठीक है। प्लस, अब एक बार क्या करेंगे भैया, एक बार इसके साथ x ले लो और एक बार इसके साथ x, और माइनस में गुणा √3 बराबर 0। अब तुम कहोगे भैया यहाँ से क्या चीज़ तुम्हें कॉमन नज़र आ रही है, तुम कहोगे केवल x नज़र आ रहा भाई हमें, तो x प्लस 3 √3। यहाँ से तुम कहोगे सबसे पहली बात तो माइनस कॉमन आ रहा है, क्योंकि माइनस दोनों में है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ कॉमन आ रही बताओ, ये यहाँ पे भी है भैया और ये यहाँ पे भी बैठा, तो इसे बाहर निकाल लूँ क्या, तो यहाँ से क्या बचा बताओ, x प्लस बचा, और क्या बचा 3 √3 बराबर में क्या आ गया, 0। अब तुम कहोगे भैया ये दोनों सेम है, जब सेम है तो इन्हें 1 ले लो, और क्या इस प्रकार। अब बच के हो रहा है x माइनस √3, इसके बराबर में क्या लिख लें भैया, 0। अब लिखोगे भैया यदि x प्लस 3 √3 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या, माइनस 3 √3 होगा। एक तो आपका ये हुआ, ठीक है। दूसरा, और यदि x माइनस √3 हुआ बराबर में 0, तो ये इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस, तो x बराबर क्या √3 होगा भाई, होगा, ठीक है। इस प्रकार से होना, नोट करो इसको।
यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा तुम्हारे हिसाब से भारी है यहाँ पर अंडर रूट जो है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ, सही है क्या, कहाँ पर है क्वेश्चन। एल्फा इंटू बीटा दे रखा है और क्या दे रखा है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई, अब सबसे पहले करते क्या हो आप, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, -5 अंडर रूट 2/4। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, -3/4। सबसे पहले क्या लिखते हैं भैया, द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या करोगे भैया आप, x² -अल्फा प्लस बीटा x और क्या लिखते हो, प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप कहोगे भैया x² माइनस और क्या लिखोगे, -5 अंडर रूट 2/4 x प्लस में क्या लिखोगे, ठीक है, तुमने कहा भैया x² माइनस माइनस क्या हो गया भैया आपके, प्लस 5 अंडर रूट 2/4 x प्लस, अब ये हो जाएगा प्लस माइनस 3/4। ठीक है ना, कॉमन तो ले लोगे। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका। अब करते क्या हो आप, अब इसके शून्यांक और याद करने, यहाँ पर ध्यान देना, x² प्लस 5 अंडर रूट 2/4 यहाँ पर x लगाओ और माइनस क्या है, 3/4। जब भी शून्यांक निकालते क्या लिखते हैं, बराबर में 0। अब सबसे पहले 4 को हटाओ, 4 हटाने का तरीका क्या है, 1/4 हमने लिया है कॉमन। अब इसके ऊपर कुछ है नहीं तो इसके यहाँ पर क्या ले लो भैया, 4x² और बाकी के नीचे से क्या करो, हटा दो। किसकी बात समझ में नहीं आई, ये बात बताओ, आ गई इतनी बात समझ में। अब इधर की वैल्यू कहाँ पहुँच जाती है भैया, अपने 0 में। तो 4x² प्लस 5 अंडर रूट 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब 3 चौक 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े कि 5 अंडर रूट 2 आ जाए। अब यहाँ पे फिर वही बात कि 12 के ऐसे टुकड़े कि क्या आ जाए तुम्हारा, 5 अंडर रूट 2। तो तुम एक बात बताओ, क्या 6 दूनी 12 होते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं। ठीक है, अब इस 2 को ही अंडर रूट में बदलना है। अच्छा, अंडर रूट ये 2 कब मिला होगा, जब मैंने अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से करी होगी तो क्या मिला होगा मुझे, 2 मिला होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अब ये बताओ, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, आधा 2 इसके साथ और आधा 2 इसके साथ। अब भी तो ये 12 होगा क्योंकि 6 और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 2 और 6 दूनी 12। किसकी बात समझ में नहीं है बताओ, पहले आ गई बात समझ में। अब अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं तो क्या बच जाएगा भैया, 5 अंडर रूट 2 बचेगा नहीं बचेगा बताओ, वो हमें चाहिए। नई बात समझ में, देखो 3 चौक 12। अब तुम्हें अच्छे से पता है 12 के ऐसे टुकड़े कि मुझे 5 अंडर रूट 2 चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है क्या होते हैं, 6 दूनी 12 और ये 2 कैसे बना होगा, अंडर रूट 2 मिल गए। तो आधा इसके पास पहुंच जाएगा ये और आधा इसके पास, ऐसे तो कर लोगे। इन्हें अगर मैं घटा दूं तो क्या मिल रहा मुझे, 5 अंडर रूट 2। आ रही बात समझ में। बस अब यहाँ पर समझ लो, 4x² प्लस ये हो गया 6 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया 4x² प्लस 6 अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 बराबर 0। अंडर रूट 3 नहीं बेटा, 6 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो बेटा, ये बताऊँगा बाद में। ठीक है, यहाँ पर देखो, मुझे बताओ क्या चीज़ इसमें कॉमन आ रही है। सबसे पहले तो 2 कॉमन लोगे और x कॉमन लोगे, 2 दूनी 4। 1 मिनट, 2 कॉमन नहीं आने का भाई, 2 कॉमन नहीं आने का। अब देखो क्या कॉमन आएगा। 4 को मैं कैसे लिख सकता, यहाँ पर देखो 4 को मैं लिख सकता 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, ऐसे लिख सकता है क्या बताओ भाई। यहाँ इन दोनों से 2 मिलेगा, 2 दूनी 4। अब ऐसे क्यों लिखा, ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मुझे वहाँ पर क्या दिख रहा है, अंडर रूट 2, वो मुझे कॉमन निकालना है।
तो सबसे पहले मैं 2 कॉमन लूँगा और 2 के साथ क्या लूँगा, 1 अंडर रूट। अब देखो यहाँ से क्या बच रहा तुम्हें, अंडर रूट 2x, क्योंकि एक x आपका बाहर आ गया, और प्लस। अब बताओ यहाँ पर क्या बचेगा। देखो ये आपका, सुनो, ये अंडर रूट 2 तो बाहर निकल गया, और यहाँ से 2 भी तो निकला होगा, 2 तिया 6, और यहाँ से माइनस के 1 कॉमन। क्यों भैया, क्योंकि सेम संख्या है। अब ये सवाल मुश्किल से एक की भी समझ में नहीं आने का, ध्यान से समझना। अब ये सेम संख्या है तो मैंने लिखा अंडर रूट 2x प्लस 3, और यहाँ पर 2 अंडर रूट 2x माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार क्या लिखोगे, यदि लिखोगे, यदि अंडर रूट 2x प्लस 3, ठीक है, बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 3 बटे अंडर रूट 2, ये हो जाता है। और क्या लिखोगे, और यदि 2 अंडर रूट क्या था, 1 मिनट रुकना, 2 अंडर रूट 2 x माइनस 1 बराबर 0, तो 2 अंडर रूट 2x बराबर 1, और x बराबर 1 बटे 2 अंडर रूट 2, ये हो जाता है आपके आंसर। ठीक है ना, इसको भैया नोट करो तुम। ये बताओ आया समझ में तुम्हारी। एक बार फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो बेटा, यहाँ पर समझ लो एक बार। देखो 4 तिया 12, ठीक है, तो 12 के हमें ऐसे टुकड़े चाहिए कि 5 अंडर रूट 2 आए। ठीक है, अब तुम्हें अच्छे से पता है कि भाई 12 के ऐसे टुकड़े हैं, क्या आपके 12 के ऐसे टुकड़े हैं कि आपके क्या हैं, 5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो आपने लिखा 6 दूनी 12, लेकिन इसे घटा के क्या आ रहा है आपका 4, लेकिन हमें क्या लाना, 5 अंडर रूट 2। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा, और अंडर रूट लगाने के लिए मैंने क्या करा कि इसे, ये जो पूरा 2 है आधा मैंने इधर कर दिया, और आधा कर दिया भैया आपका इधर। अब भी तो 2 ही है, अगर मैं बात करूँ क्या 2 है क्या, हाँ भैया अब भी 2 है। किसने क्या करा, आधा 2 इसे दे दिया और आधा 2 इसको दे दिया। अब तुम गुणा करोगे तो गुणा करके तो ये आना 12 अब भी, ठीक है, क्योंकि 6 दूनी 12 है। लेकिन अब जब तुम घटाओगे ना तो 4 नहीं आने का, क्या आएगा भैया, 5 अंडर रूट 2 आएगा। आ रही बात समझ में। तो जहाँ भी मैंने ये था, मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब ये जो x है, एक बार इसके साथ लगा दिया और एक बार मैंने इसके साथ लगा दिया। आ गई बात समझ में। अब ये 4 जो है, चलो अच्छी बात है। अगर देखो मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ, अगर मैं इसी लाइन को दोबारा लिख दूँ, 4x प्लस 6 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट, 1 मिनट, x माइनस अंडर रूट 2 माइनस 3। अब मैं कहूँ ये कॉमन ले लो, तो जब तुम यहाँ से कॉमन लोगे ना, तुम क्या सोचोगे कि भैया यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लग रही होगी तुम्हें, 2, ठीक है, 2 ही तो कॉमन लग रही होगी। अब क्या करोगे, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, और 2 तिया 6 अंडर रूट 3, और तुम कहोगे भैया यहाँ से माइनस के 1 कॉमन। अब देखो जो संख्या लगा रही है, जो संख्या लगा रही है, और याद रखो मैंने पहले ही बताई होगी कि अगर संख्या अलग अलग आएंगी तो इसका मतलब क्या है, सवाल तुम्हारा गलत। अब ये गलत पता क्यों है, क्योंकि ये क्या है भैया तुम्हारा पूरा 2, अयो क्या है आधा 2। इसका मतलब आधा 2 क्या आ सकता था, अभी कॉमन आ सकता था या नहीं आ सकता था, जो कि तुमने नहीं निकाला। अब देखो, अब मैंने आधा 2 कॉमन निकाला, तो ये पूरे 2 में से आधा गया तो क्या बचा, आधा बचेगा। ठीक है, अब यो आधा ही था, यो निकल गया बाहर। अब देखना अब आ रही क्या, सेम अब आ रहा होगा, आ रहा ना सेम, इस वजह से आ रही बात समझ में तुम्हारी। ये नहीं तो इस वजह से भैया यहाँ पर कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद बाकी तुम्हें पता ही ऐसा होगा। आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आया। कैसी लगी क्लास, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।